जब भी युवराज नरवाहन दत्त अपनी पत्नी मदन मंचुका के साथ पुष्पक यान पर सवार होकर राजधानी के ऊपर से उड़ते तो नीचे सड़कों पर खड़ी प्रजा हाथ जोड़कर उन्हें ऐसे प्रणाम करती मानो वे साक्षात भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के दर्शन कर रहे हों। युवराज का सम्मान अब एक राजा से बढ़कर एक देवता जैसा हो गया था। राजमहल के भीतर का वातावरण भी स्वर्ग जैसा हो गया था। मदन मंचुका जो एक दिव्य लोक की राजकुमारी थीं, उन्होंने अपने विनम्र स्वभाव, मधुर वाणी और सेवा भाव से सभी का मन मोह लिया। उनका अपनी सासू माँ महारानी वासव दत्ता के साथ एक अत्यंत गहरा और अलौकिक रिश्ता बन गया। वासव दत्ता को उनमें अपनी पुत्री का स्नेह मिलता और मदन मंचुका को वासव दत्ता में अपनी माँ का। दोनों अक्सर एक साथ बैठकर वीणा बजाती और जब एक मनुष्य रानी और एक विद्याधरी रानी के संगीत का मिलन होता तो लगता मानो महल की दीवारें भी मंत्रमुग्ध होकर झूम रही हों। महारानी पद्मावती भी अपनी नई बहू को धर्म, कर्म और पृथ्वीलोक के रीति रिवाजों की शिक्षा देती और बदले में मदन मंचुका उन्हें आकाश गंगा और देवलोक के रहस्य बताती। सम्राट उदयन अपने ऐसे परिपूर्ण परिवार को देखकर गर्व से फूले नहीं समाते। युवराज नरवाहन दत्त का जीवन अब आनंद और प्रेम से भरा था। वे अपना अधिकांश समय अपनी प्रिय पत्नी मदन मंचुका और अपने अभिन्न मित्रों गोमुख, हरिशिख, मरुभूति के साथ बिताते। वे उन्हें अपने पुष्पक यान में बिठाकर बादलों की सैर कराते तो कभी अपनी विद्याधर सेना के साथ शस्त्र अभ्यास करते। ऐसा प्रतीत होता था मानो कहानी अपने सबसे सुखद अंत तक पहुंच चुकी है। एक राजकुमार ने अपने प्रेम को पा लिया था, दो लोक मित्र बन गए थे और सब कुछ उत्तम था। लेकिन यह अंत नहीं था, यह तो एक महान यात्रा का केवल पहला पड़ाव था। एक दिन जब युवराज और मदन मंचुका अपने महल के सर्वोच्च शिखर पर बैठकर अस्त होते सूर्य को देख रहे थे, तभी मदन मंचुका का चेहरा किसी गहरी चिंता से उदास हो गया। युवराज ने पूछा, क्या हुआ प्रिय, तुम चिंतित क्यों हो? मदन मंचुका ने एक गहरी सांस ली और कहा, स्वामी, आपने मेरे पिता के राज्य को जीता और मेरा हाथ प्राप्त किया, लेकिन विद्याधर लोक मेरे पिता के राज्य शोणितपुर से कहीं अधिक विशाल है। यह तो आकाश गंगा का केवल एक छोटा सा हिस्सा है। उन्होंने समझाया, विद्याधरों के दो मुख्य और प्रतिद्वंद्वी साम्राज्य हैं, एक उत्तरी श्रेणी जहां मेरे पिता का राज्य है और दूसरा दक्षिणी श्रेणी। दोनों श्रेणियों के विद्याधर एक दूसरे को श्रेष्ठ मानते हैं और उनमें सदियों से संघर्ष चलता आ रहा है। उन्होंने युवराज की आंखों में देखते हुए कहा, आपने मानसवेग को पराजित किया, जो दक्षिणी श्रेणी का एक राजकुमार था। वह इस अपमान को कभी नहीं भूलेगा। उसका पिता दक्षिणी श्रेणी का सम्राट अंगारवेग अपने पुत्र के अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए अवश्य आएगा। वे हम मनुष्यों से घृणा करते हैं और वे कभी भी एक मनुष्य को अपनी जाति की वधू ले जाने की अनुमति नहीं देंगे। युवराज नरवाहन दत्त को अपनी नियति का अगला अध्याय स्पष्ट दिखाई देने लगा। उन्हें ज्ञात हो गया कि महादेव ने उन्हें विद्याधरों का चक्रवर्ती सम्राट बनने का जो वरदान दिया था, उस मार्ग पर अभी कई युद्ध, कई संघर्ष और कई लोक बाकी थे।